नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। जहाँ पे हमने आपको वादा किया था कि जो केमिस्ट्री के आपके पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, रिएक्शंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, डेरिवेशंस होंगे, जो आपके पास है उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे ताकि किसी भी प्रकार से आपको बहुत बेहतरीन मार्क्स मिल सके। तो लास्ट टाइम हम लोग ने रिएक्शंस किए थे जो कि आपके पास अल्कोहल के थे। अल्कोहल के अंदर हम लोग ने 4 रिएक्शन किए थे जो कि आगे स्टेरिफिकेशन तक था। अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं एंड विल बी डूइंग हेलोजनेशन ऑफ फिनॉल। तो चेक कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। टॉपिक का जो आपके पास नाम है, टॉपिक का जो हमारे पास नाम है उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो हमारे पास टॉपिक है वो है आपके पास हेलोजनेशन। सो विल बी डूइंग हेलोजनेशन ऑफ फिनॉल्स। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि हेलोजनेशन का अर्थ आपके पास क्या होता है। हेलोजनेशन का जो अर्थ आपके पास वो हो जाता है आपके पास एडिशन ऑफ आपके पास है हेलोजन्स। डिपेंडिंग अपॉन द केस कि आपके पास क्या क्या ऐड होने वाला है। हो सकता है कि आपके पास बी आर ऐड हो, सी एल ऐड हो आपके पास, या आपके पास आई ऐड हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी टेकिंग आपके पास जो फिनॉल है वो हमने लिया हुआ है, बेंजीन बना है, उसके ऊपर हम लोग लगाएंगे ओ एच। ये आपका हो गया है बेटा जी फिनॉल। प्लस हम लोग यहाँ पे ऐड करने वाले हैं आपके पास ब्रोमीन, जिसको कहते हैं हम लोग ब्रोमिनेशन। तो हम लोग ऐड करने वाले हैं आपके पास 3Br2। 3Br2 लेंगे। ब्रोमीन ऐड होने वाला है तो कोई ना कोई चीज यहाँ से निकलने वाली है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास फिनाइल है, बेंजीन है, तो उसमें से कार्बन होगा और सिर्फ हाइड्रोजन होगा। तो उसमें से हाइड्रोजन निकलेगा और आपको ब्रोमीन को ऐड करना होगा, तभी इसका नाम जाके आपके पास होने वाला है ब्रोमिनेशन। क्या होने वाला है? ब्रोमिनेशन। इसका अर्थ समझते हैं। सबसे पहले आपके पास बी आर समझ लीजिए कितने हैं। आपके पास बी आर टोटल है 6। 3 × 2 हो जाता है 6। तो ये हो गया आपके पास 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये क्या है 6। और सबका चार्ज आपके पास माइनस 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 होगा। और अल्टीमेटली आपको ये समझना है कि यहाँ पे आपके पास जो फिनॉल है उसके पास क्या है। यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे भी आपके पास जो होने वाला है सब जगह पे आपके पास सी एच होगा, 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 सी एच, और ऊपर आपके पास क्या होगा बेटा जी ओ एच। लेकिन आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो ऊपर वाला जो मैं आपको एच बता रहा हूँ बेटा, ये वाला जो वहाँ पे आपके पास सी होगा, सी, क्योंकि एक बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन निकाला गया होगा, तभी आपके पास ओ एच आया होगा। इसका अर्थ ये होता है कि आपको अगर बी आर ऐड करना है तो आपको हाइड्रोजन को निकालना होगा। इसका अर्थ ये होता है कहाँ से निकालेंगे। सबसे पहले आपको समझना है आपके पास ये हो गया पैरा ग्रुप, ये हो गया नीचे वाला पैरा ग्रुप, ये हो गया आपके पास ऑर्थो, ये हो गया आपके पास ऑर्थो, ये हो गया मेटा, ये आपके पास हो गया मेटा। मेटा आपके पास इनएक्टिव पोजीशन होती है, तो बेटा जी आपको ऑर्थो से और पैरा से आपको निकालने होते हैं। ठीक है, ऑर्थो और पैरा से हम लोग निकालते हैं। इसका अर्थ ये हो जाता है आपके पास ये सी है, जहाँ पे आपके पास ये ओ एच पहले से था, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है आपके पास, यहाँ पे आपके पास बॉन्ड हाइड्रोजन, बॉन्ड हाइड्रोजन, बॉन्ड हाइड्रोजन, बॉन्ड हाइड्रोजन, और आपके पास बॉन्ड हाइड्रोजन। पैरा ग्रुप से आपके पास क्या निकलने वाला है बेटा जी? हाइड्रोजन निकलेगा, और आपके पास ऑर्थो ग्रुप से निकलेगा हाइड्रोजन। यहाँ से भी निकल गया और आपके पास यहाँ से भी निकल गया। तो अल्टीमेटली आपके पास कितने थे बेटा जी? आपके पास थे 6 बी आर।
3 हाइड्रोजन निकले तो वो 3 हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, ये जाके अटैच्ड हो जाएंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा HBr, HBr और ये आपके पास हो जाएगा HBr। तो टोटल कितने HBr हो गए बेटा जी? ये अगर कुल मिला के देखा जाए तो आपके पास हो जाएंगे ये 3 HBr। और ये जो आपके पास 3 आपके पास ब्रोमीन बचे हुए हैं वो कहाँ पे ऐड हो जाएंगे बेटा जी? एक होगा यहाँ पे आपके पास, एक होगा यहाँ पे आपके पास और एक होगा आपके पास यहाँ पे। तो ये कुल मिला के आपको किस प्रकार से दिखेगा? आपके पास ये हो गया, आपके पास फिनॉल हो गया है, ऊपर OH लगा दिया, यहाँ पे Br हो गया, यहाँ पे Br हो गया और यहाँ पे भी आपके पास Br हो गया। अभी आपको काउंट करके उसका नंबर लिखना है, उसको समझना है, आपको काउंट करना है फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। तो फंक्शनल ग्रुप आपके पास ऊपर से स्टार्ट हो रहा है जो कि आपके पास है पैरा पोजीशन पे। तो वहां से आप आएंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। तो अल्टीमेटली आपके पास जो ब्रोमीन है कहाँ कहाँ पे, कौन से पोजीशन पे? एक पोजीशन है 2, एक पोजीशन है 4, तीसरा पोजीशन है आपके पास क्या 6। तो इसका अर्थ ये होता है कि इसका नाम क्या बनने वाला है? इसका नाम बनेगा आपके पास 2, 4, 6। माफ कीजिएगा, सबसे पहले आप उसके जो पोजीशन है उसके नंबरिंग लिखिए 2, 4, 6। और आपके पास कितने हैं? आपके पास ये आपके पास है 3, तो इसको लिखेंगे ट्राई। और आपके पास क्या लिखेंगे? ब्रोमो, क्योंकि आपके पास Br आया हुआ है। और फिर आपके पास कौन है टोटल? ये फिनॉल। तो बेटा जी इसका नाम क्या क्या हो गया आपके पास? 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो आपके पास क्या हो गया है? फिनॉल। प्रश्न किस प्रकार से पूछ सकते हैं इसको समझिए। सबसे पहले पहला प्रश्न आपके पास आने के चांसेस है वो आपके पास है ब्रोमीनेशन ऑफ आपके पास क्या है बेटा? फिनॉल। अदरवाइज प्रिपेयर 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल फ्रॉम फिनॉल। इस तरीके से आपके पास ये पूछा जा सकता है। लेकिन अभी हम लोग ने जो लिया था वो लिया था आपके पास 3 बार जो आपके पास था ब्रोमीन लिया गया था, करेक्ट है। पर अभी हम लोग ट्राई करेंगे एक ब्रोमीन से। जो आप रिएक्शन क्या हो सकता है चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यू विल बी टेकिंग फिनॉल एज यूजुअल। फिनॉल अपने लिया गया है, यहाँ पे आपके पास OH आ गया, लिख दीजिए नाम भाई साहब, इसका फिनॉल है। प्लस हम लोग बस Br2 ले रहे हैं। Br2 का अर्थ क्या होता है उसको समझिए। सबसे पहले एक ही बार Br लिया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 जो कि आपके पास कैल्शियम डाइसल्फाइड हो जाएगा। ये Br2 का अर्थ होता है आपके पास एक बार Br दूसरी बार Br है। आपको ये पता, मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है। 3 जगह से ये हाइड्रोजन निकलेगा क्योंकि आपके पास मेटा यहाँ पे इनएक्टिव पोजीशन रहने वाली है। क्योंकि जब तक आपके पास H नहीं निकल जाता Br आपके पास नहीं जाएगा। तो आपके पास हम लोग ने मान लेते हैं कि हम लोग ने निकाला ये पोजीशन से H, करेक्ट है। H का आपके पास चार्ज क्या होने वाला बेटा? जो कि है प्लस। और अगर मैं बॉन्ड ब्रेक करूं तो इसका चार्ज क्या होने वाला बेटा? जो कि आपके पास क्या है? माइनस। तो ये एक प्लस और ये आपके पास जो Br माइनस है, कुल मिला के आपके पास क्या बनाएंगे बेटा जी? HBr बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा जी? HBr। और आपके पास जो बचा हुआ जो आपके पास Br है वो पोजीशन पे चला जाएगा। तो आपके पास ये हो गया फिनॉल। और आपके पास देखना है कौन सी पोजीशन है। ऊपर है आपके पास OH, यहाँ पे है आपके पास Br। ये आपके पास माइनर है, इसका नाम क्या हो सकता है चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो नाम आएगा आपके पास 2 ब्रोमो आपके पास क्या है? फिनॉल, करेक्ट। अदरवाइज ये तो आपके पास माइनर था। मेजरली आपके पास क्या हो सकता है कि ये जो हाइड्रोजन है इसको हटा के वहां पे आएगा पैरा पोजीशन पे। तो मैक्सिमम टाइम को ध्यान रखना है कि ये पैरा पोजीशन पे ही आएगा आपके पास, इसलिए मेजर माइनर दिया हुआ है। तो दूसरा जो इसका आंसर हो सकता है वो आपके पास क्या है? आपके पास सेम प्रोसेस, आपके पास ये आ जाएंगे फिनॉल और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? Br। अगर ये Br यहाँ पे आता है तो इसका अर्थ क्या होता है? ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया क्या बेटा? 4। माफ कीजिएगा बेटा जी। आपके पास चौथे पोजीशन पे आपके पास कौन आ गया है? Br। तो ये क्या हो गया आपके पास? 4 ब्रोमो
फिनॉल हो गया। क्या हो गया बेटा जी? 4 ब्रोमो आपके पास क्या हो गया है? फिनॉल। ठीक। सेम प्रोसेस में अगर हम लोग जाएंगे तो इसके ऊपर और एक रिएक्शन है वो बताना चाहूंगा आपको, जिसका आपके पास नाम है नाइट्रेशन। क्या नाम है बेटा जी? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किसका करेंगे हम लोग? नाइट्रेशन ऑफ क्या है आपके पास? फिनॉल। अर्थ समझते हैं सबसे पहले आपके पास नाइट्रेशन का। नाइट्रेशन का अर्थ बेटा जी क्या होता है आपके पास? एडिशन ऑफ, कौन है आपके पास? नाइट्रो ग्रुप। इसका अर्थ कौन होता है? बॉन्ड आपके पास क्या है? NO2। बॉन्ड NO2 को हम लोग ऐड करने वाले हैं। आपको ये समझना है बॉन्ड NO2 आपके पास मिलने कहां से वाला है? वो भाई साहब आपके पास मिलने वाला है HNO3 से। HNO3 से हमको NO2 निकालना है और वो चीज को हम लोग को फिनॉल में ऐड कर देना है। तो बेटा जी इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास? नाइट्रेशन। अब इसके अंदर और एक चीज आती है जो कि आपके पास है पिक्रिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड आपके पास आ सकता है। प्रिपेयर पिक्रिक एसिड फ्रॉम क्या आपके पास? फिनॉल आ सकता है। ऐड नाइट्रिक एसिड टू फिनॉल, ये आ सकता है। ये प्रकार के क्वेश्चन है आपके पास। अगर हम HNO3 को लेते तो सबसे पहले इसका नाम आपको याद रहना चाहिए, वो आपके पास है नाइट्रिक एसिड। क्या नाम है बेटा जी? नाइट्रिक एसिड। अब इसको हम लोग ब्रेक डाउन करके किस प्रकार से लिख सकते हैं? ये आपके पास HNO3 है तो आपके पास क्या हो सकता है? HO बॉन्ड आपके पास क्या है? आपके पास NO2। देख लीजिए, काउंट कीजिएगा, आपके पास यहाँ पे एक H है, O आपके पास 3 बार है और आपके पास ये N है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि वैसे लिखूं आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। करेक्ट। तो अभी हम लोग ऐड कर लेते हैं फिनॉल के अंदर, चेक कर लेते हैं एज यूजुअल। आपके पास हम लोग ने क्या ले लिया है? हम लोग ने ले लिया हुआ है फिनॉल प्लस 3HONO आपके पास क्या है बेटा जी? 2। और इसके अंदर हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड क्या है आपके पास? H2SO4। आपको भी पता होगा बॉन्ड तो ब्रेक होगा। आपके पास 3 है, ये ऐसा मैं लिख देता हूं आपके लिए समझदारी से। आपके पास क्या हो जाएगा? ये HO आपके पास हो जाएगा। HO बॉन्ड क्या है? NO2। HO बॉन्ड क्या है? NO2। HO बॉन्ड क्या है आपके पास? NO2। आपको पता होना चाहिए कि जो पोजीशंस आपके पास ज्यादा एक्टिव है वो आपके पास कौन सी है? ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन। तो अगर मैं यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करता हूं बेटा जी तो आपके पास क्या क्या होगा? आपको नाइट्रेशन करना है तो आपके पास क्या ऐड होने वाला है? NO2 ऐड होगा। करेक्ट। और अगर NO2 ऐड होता है तो वहां से कौन निकलने वाला है आपके पास? अगर यहाँ पे आपके पास H था, यहाँ पे आपके पास H था, यहाँ पे आपके पास H था, बॉन्ड ब्रोकन, बॉन्ड ब्रोकन, बॉन्ड ब्रोकन। ये जगह पे आपके पास यहाँ से H निकल गया है। करेक्ट है। H यहाँ से आपके पास निकल जाएगा, H यहाँ से आपके पास निकल जाएगा, नीचे से आपके पास H निकल जाएगा। H का चार्ज होता है पॉजिटिव और ये भाई साहब आपके पास होते हैं एक नेगेटिव, एक नेगेटिव, ये एक नेगेटिव। तो ये कुल मिला के आपके पास क्या बनाने वाले हैं बेटा जी? आपके पास 3H2O बनाएंगे। एक जगह पे आपके पास NO2 ऐड हो जाएगा, दूसरी जगह पे आपके पास NO2 ऐड हो जाएगा, तीसरी जगह पे आपके पास NO2 ऐड हो जाएगा। ये कहाँ कहाँ ऐड होने वाले उसको चेक करते हैं। ऑर्थो पे होगा, पैरा पे होगा और कहाँ पे होगा बेटा जी? ये ऑर्थो पे होगा। इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग ने यहाँ पे ले लिया है, ये ले लिया हम लोगों ने फिनॉल, यहाँ पे हो गया आपके पास OH, ये हो गया आपके पास NO2, ये हो गया आपके पास NO2, ये हो गया आपके पास NO2। करेक्ट। 3 जगह पे आपके पास NO2 आ जाता है। नंबरिंग करते हैं, आपके पास ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये क्या हो गया बेटा जी? आपके पास 6। तो आपके पास कौन से पोजीशन पे आपके पास नाइट्रो है उसको समझते हैं। एक हो जाएगा 2, दूसरा हो जाएगा 4, तीसरा हो जाएगा 6। कितने बार नाइट्रो है बेटा? 3। तो उसको हम लोग कहेंगे ट्राई। और क्या है आपके पास? नाइट्रो। और क्या आ जाएगा आपके पास? ये बेटा जी फिनॉल। तो ये आपके पास बन जाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसका और एक नाम है आपके पास जो कि है
पिक्रिक एसिड। क्या नाम है बेटा जी इसका? पिक्रिक एसिड नाम है। करेक्ट है। तो ये प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं हम लोग उसको पहले चेक कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपके पास क्या हो जाएगा? प्रिपेयर माफ कीजिएगा, पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल। दूसरा, प्रिपेयर 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल फ्रॉम फिनॉल। इसको आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से आपके पास ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक, इसको छोड़ के हम लोग और एक प्रश्न आपके पास ले लेते हैं, जो कि आपके पास क्या है? रिडक्शन ऑफ फिनॉल्स। क्या है बेटा जी टॉपिक का नाम? रिडक्शन ऑफ आपके पास क्या है बेटा जी? फिनॉल्स। रिडक्शन का एक अर्थ आपके पास क्या होता है बेटा जी? एडिशन ऑफ आपके पास क्या हो जाने वाला है? हाइड्रोजन। दूसरा क्या होगा आपके पास? रिमूवल ऑफ आपके पास क्या होगा बेटा जी? ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है। ये किस प्रकार से करने वाले? विल बी टेकिंग फिनॉल प्लस व्हाट वी हैव एज Zn। Zn का अर्थ आपके पास क्या होता है? जिंक डस्ट। Zn का चार्ज आपके पास क्या होता है? चेक कर, Zn का चार्ज आपके पास प्लस प्लस। अगर ये बॉन्ड में ब्रेक कर दूं तो ये भाई साहब का चार्ज क्या आपके पास? माइनस माइनस। ओ यहाँ से एलिमिनेट होगा और ये भाई साहब जाएगा आपके पास Zn के पास, जो कि है जिंक डस्ट, और उसका चार्ज आपके पास आता है 2 प्लस। तो कुल मिला के वो बन जाएगा आपके पास ZnO प्लस। ऊपर आपके पास क्या है? O निकल गया तो H वहां पे अटैच्ड हो जाएगा। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? जो फिनॉल था बेटा जी, फिनॉल में से आपके पास क्या बन गया है? सीधा सीधा बेंजीन बन गया है। क्या बन गया बेटा? बेंजीन। कैसे पूछे जाएंगे समझ लेते हैं। प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम फिनॉल। दूसरा, रिएक्ट जिंक डस्ट विथ फिनॉल। ये समझने की आपको जरूरत है, इससे ये प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है उसको चेक कर लेते। सबसे पहला, नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं बेटा जी आपके पास सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल्स। क्या करेंगे बेटा जी हम लोग? सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। मतलब आपके पास क्या होता है? सल्फोनिक ग्रुप हम लोग को यहाँ पे ऐड करना है, और इसका अर्थ ये होता है कि हम लोग को ऐड करना पड़ेगा H2SO4। ठीक, और H2SO4 को अगर मैं ब्रेकआउट कर लूँ बेटा जी, तो उसको लिखने की क्या तरीके हैं? आपके पास है HO बॉन्ड, आपके पास क्या है? SO3, और आपके पास क्या है? H। चेक कर लीजिए, ये एक आपके पास H है, ये एक आपके पास H है। कुल मिला के क्या हो गया आपके पास? H2। ये आपके पास S है, यहाँ पे आपके पास S है, ये आपके पास 1O, ये आपके पास 3O। कितना हो गया आपके पास? टोटल 4O आपके पास हो गया है। तो इसका अर्थ क्या होता है? आपके पास ये बनेगा आपके पास H2SO4, और उसमें से बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, और आपके पास ये जो सल्फोनिक ग्रुप है आपके पास, वहां पे आपके पास जाके फिनॉल के ऊपर बेटा जी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। चेक कर लेते हैं हम लोग क्या होने वाला है। ये हो गया आपके पास बेटा जी
फिनॉल। हम लोग इसके अंदर क्या लेने वाले हैं आपके पास, H2SO4। माफ कीजिएगा, जिसको मैंने लिखा कैसे आपके पास HO बॉन्ड SO3, आपके पास क्या है बेटा जी, H। करेक्ट। अब इसमें से आपके पास सेम पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन पे काम होने वाला है। ये पोजीशन पे आपके पास होगा, इस पे होगा, अदरवाइज इस पे होगा, ये पोजीशन पे आपके पास होगा। बॉन्ड ब्रोकन है, वहां से H निकलेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे बेटा जी, H2O प्लस आपके पास एक जो आंसर है माइनर तौर पे आपके पास क्या आ सकता है, यहाँ पे आपके पास OH, यहाँ पे आपके पास SO3H, ये आपके पास आ सकता है। इसको लिखना कैसे होगा समझते हैं। इसको लिखेंगे हम लोग ओ फिनॉल सल्फोनिक एसिड। ओ माने ऑर्थो है, इस सल्फोनिक सबसे बड़ा ग्रुप होता है, इसके लिए उसको एंड में लिखना पड़ा हमें। अदरवाइज इसका जो दूसरा है आपके पास, ये आपके पास माइनर है, और जो आपके पास मेजर आने वाला है वो आपके पास ये है। ये आपके पास हो जाएगा फिनॉल, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा SO3, क्या है आपके पास H। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये पोजीशन है आपके पास पैरा। तो नाम आपके पास क्या आने वाला है बेटा जी, P आपके पास है फिनॉल सल्फोनिक एसिड। पहला जो आपके पास आया था वो ओ फिनॉल आया था, ये आपके पास जो आ रहा है बेटा जी आपके पास क्या आ रहा है, पी फिनॉल सल्फोनिक एसिड आपके पास आ रहा है। अब इसको छोड़ के और एक रिएक्शन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट जाएगा वो आपके पास है एस्पिरिन वाला, उस पर भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। प्रश्न क्या आने वाला है आपके पास, प्रिपेयर एस्पिरिन। सबसे पहले सिंपल सादा यही हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या क्या चीज हम लोग इस्तेमाल करने वाले उसको हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। हम लोग लेंगे आपके पास सैलिसिलिक एसिड, जो कि आपके पास क्या होता है उसको समझते हैं। आपने यहाँ पे बेंजीन बनाया, उसके ऊपर एक साइड में आपने OH लगाया, ऊपर आपने COOH लगाया, इसका अर्थ तो होता है आपके पास क्या, सैलिसिलिक एसिड। ध्यान रखना है आपको ये बातों पे। करेक्ट। अभी इसको हम लोग को किससे ऐड करना है, आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। नाम क्या है इसका आपके पास, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या है बेटा जी नाम, एसिटिक आपके पास क्या है, एनहाइड्राइड। क्लियर हो गई बात। अब इसको हमें ऐड करना है और हम लोग को एस्पिरिन बनाना है, जो आपके पास अपने बहुत समय में एज आपको फीवर वगैरह होते हैं, सब चीजें होती तो आपने खाया होगा। और उसका दूसरा नाम है आपके पास एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अब वो किस प्रकार से बनता है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपके पास यहाँ पे जो ये OH है, इसको मैं बॉन्ड को करता हूँ ब्रेक, और मैं लिखता हूँ आपके पास O बॉन्ड H। आई एम बॉन्ड को करूंगा ब्रेक, ये हो जाता है आपके पास प्लस। मैं यहाँ से करता हूँ बॉन्ड को ब्रेक, ये आपके पास हो जाता है माइनस। ये प्लस इनके पास जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा जी, CH3COOH। नाम क्या है इसका, एसिटिक एसिड नाम है। क्या नाम है, एसिटिक एसिड। ये भाई साहब आपके पास इनके पास चले जाएंगे जहां से हाइड्रोजन निकला है, हाइड्रोजन अटैच था आपके पास O से, तो O वहां पे रह गया, हाइड्रोजन वहां से हट गया, तो हम लोग ने उसके जगह पे क्या लगा दिया है इसको समझ लेते हैं। ये आपके पास है फिनॉल, ये आपके पास ऊपर आ गया आपके पास सी, सॉरी आपके पास फिनॉल नहीं था, ये आपके पास हम लोग ने बना दिया बेंजीन, ऊपर आपके पास क्या था, ऊपर आपके पास था COOH, और बगल में आपके पास पहले से O आपके पास मौजूद था, और बगल में आपके पास क्या आ गया, ये वाला ग्रुप आ गया। तो बस उसको हम लोग लिखेंगे, और इसी का नाम आपके पास क्या है बेटा जी, एस्पिरिन। इसका दूसरा नाम है आपके पास एसिटाइल, आपके पास क्या है
सैलिसिलिक एसिड। इस प्रकार से आपको प्रश्न आ सकते हैं। तो लगभग हम लोग ने 4 से 5 रिएक्शंस आज किए हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हेल्पफुल रहा होगा। और एक टिप आपको देना चाहूंगा, ऑर्गेनिक रिएक्शंस बेटा जी आपको डेली बेसिस पे करने पड़ेंगे। डेली बेसिस पे आपको 4 से 5 से 6 से 10 जितना आपका कैपेसिटी है, एक रिएक्शन को आप 2 से 3 से 4 से 5 बार, जब तक आपको लर्न नहीं होता, बाय हार्ट नहीं होता, तब तक आपको करना होगा। और उसके बाद में आपको उसके अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से वो प्रश्न को पूछा जाता है उसको चेक करना है। क्योंकि द प्रॉब्लम रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई टोल्ड यू कि आपका प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको आता नहीं है, आपको बेटा जी आता है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता है कि लिखना कैसे है, क्योंकि आपको प्रश्न ही समझ में नहीं आया है। मैंने पहले ही कहा है, चारों जो चैप्टर के जितने रिएक्शन है उसको लिख लीजिए। सारे पेज के ऊपर एक जगह पे आप उसका स्ट्रक्चर बनाइए, उनके नाम लिखिए, और वो नाम को, स्ट्रक्चर को लर्न कीजिए और रिएक्शन के प्रोसेस को लर्न कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपके पास नाइट्रेशन कहा है, तो नाइट्रेशन का अर्थ क्या होता है? एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है बेटा जी? NO2। जैसे कि मैंने कहा सल्फोनिक एसिड को ऐड करना है, सल्फोनेशन मैंने कहा है, तो SO3H को ऐड करना है। मैंने कहा ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमीन को ऐड करना है। रिडक्शन का तो ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन ऐड होगा आपके पास। ऑक्सीडेशन का है तो आपके ऑक्सीजन ऐड होगा, आपके पास हाइड्रोजन निकलेगा आपके पास। तो इस प्रकार से चीजों को आपको समझना है। हाइड्रोलिसिस का है तो आपके पास एडिशन ऑफ अदरवाइज आपके पास रिएक्शन में आपके पास वाटर हो जाएगा। और जितने ज्यादा बार आप इसको लिखेंगे आपको ये टोटली बाय हार्ट हो जाएगा और आपके लिए बहुत ही जबरदस्त काम में आएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का जो लेक्चर आपके लिए कारगर रहा होगा। अगले लेक्चर के लिए हम लोग फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह। हमारे पास जो दूसरा रिएक्शन है बेटा जी, वो रिएक्शन आपके पास है कोलबेज रिएक्शन। चेक कर लेते हैं हम लोग। कोलबेज रिएक्शन में क्या क्या आता है, किस प्रकार से पूछा जाता है, उसको हम लोग को समझना है। उसके अंदर सबसे पहले क्या प्रिपेयर होने वाला है इसको समझते हैं हम। प्रिपेयर आपके पास क्या आएगा? सैलिसिलिक एसिड आएगा। किससे हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं? हम लोग आपके पास फ्रॉम फिनॉल से करेंगे। अब इसके अंदर एक इंटरमीडिएट भी आने वाला है। वो इंटरमीडिएट का नाम आपके पास क्या होने वाला है बेटा जी? आपके पास नाम होगा सोडियम सैलिसिलेट। बेटा जी नाम क्या होने वाला है इंटरमीडिएट का? आपके पास सोडियम सैलिसिलेट। यही नाम को आप 5 बार लिखिए, 10 बार लिखिए, जब तक आपसे लर्न नहीं हो जाता उसको आप लिखिए। और आपके पास इसके अंदर कुछ कंडीशंस भी होने वाले हैं। वो कंडीशन आपके पास क्या होने वाला है? 398 आपके पास केल्विन होगा और आपके पास 6 एटमॉस्फेयर आपके पास क्या होगा? प्रेशर होगा। ये आपके पास पहले स्टेप के अंदर कंडीशंस आने वाले हैं। बाद में आपके पास इसका क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा हाइड्रोलिसिस। क्या करेंगे बेटा जी हम लोग? हाइड्रोलिसिस। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है उसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लेने वाले हैं इनके पास फिनॉल। फिनॉल हम लोग ने ले लिया है। इसको हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं स्ट्रेट अवे आपके पास NaOH से सोडियम हाइड्रोक्साइड से। आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो आपके पास बॉन्ड है, यहाँ पे ये भाई साहब है प्लस। प्लस अगर एलिमिनेट होता है तो उसके पास जाने क्या वाला है? आपके पास प्लस ही जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे हमारे पास प्लस कहाँ पे? ये आपके पास ये Na है, यहाँ पे हो जाता है प्लस। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या हो गया? ये हो गया आपके पास फिनॉल। वहां से ऊपर से हमारे पास OH था तो H हट गया और ये हो गया आपके पास ONA। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी? इसको हम लोग कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड। ऊपर ONA आ गया है। अब इसके अंदर हम लोग ऐड करने वाले हैं आपके पास CO2 और एक आपके पास स्पेसिफिक टेम्परेचर जो कि है 398 केल्विन और आपके पास 6 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है
माफ कीजिएगा। अब यहाँ पे होता क्या, इसको समझते हैं। आपके पास ऊपर है ONA, तो उसके अंदर से आपके पास O होता है आपके पास माइनस, और Na होता है आपके पास क्या, प्लस। इसमें से आपके पास रिलीज क्या होने वाला है, अगर मैं यहाँ पे जो H था उसका बॉन्ड ब्रेक कर देता हूँ, तो यहाँ से भाई साहब ये H निकल जाएगा और H लग जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे H जहाँ से निकला है उसके यहाँ पे आपके पास बॉन्ड तो खाली हो गया है। वहां पे कौन कौन जाएगा, सबसे पहले जाएगा COO, तो ये चला गया COO, और उसके पास ऊपर से जो निकला है Na, तो वो भी यहाँ पे चले जाएगा। आप इसके अर्थ को समझिए, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग कहाँ कहाँ पे कंपल्शन है उसको समझिए। अगर वो आपको आ जाता है तो आपके रिएक्शन बहुत ही सिंपल हो जाएंगे, रिएक्शन बहुत ही सिंपल हो जाएंगे। आपके पास COO यहाँ पे आ गया, ऊपर का Na नीचे आ गया, यहाँ का जो H का बॉन्ड टूटा था वो चला गया आपके पास ऊपर। इसका नाम आपके पास क्या है, इसका नाम आपके पास है सोडियम सैलिसिलेट, नाम है इसका। अब इसी को हम लोग लेने वाले हैं और इसका हम लोग करने वाले हैं बेटा जी हाइड्रोलिसिस, जो कि आपके पास होता है H3O+ आयन से। उसके अंदर H+, H+, H+ और O क्या है, माइनस माइनस, ये सारी चीजें आपके पास होती है। यहाँ पे बॉन्ड आपके पास ब्रेक होगा, ये आपके पास Na निकल जाएगा, वहां पे क्या ऐड हो जाएगा आपके पास H, तो ये हो जाता है आपके पास फिनॉल, जो तो आपके पास था ऊपर OH, ये बगल से आपके पास Na था, वो Na निकल के आपके पास क्या लग जाएगा H, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, सैलिसिलिक एसिड कहते हैं।